महोबा के शहर कोतवाली में अवैध मकान के निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे जिलाधिकारी ने मृतक मजदूरों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो वहीं अवैध निर्माण करा रहे फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कीरत सागर परिसर के सामने पुरातत्व विभाग के दायरे में चोरी छुपे हो रहे अवैध तरीके से मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जहां रविवार की रात अचानक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिससे यह हादसा हो गया। के दौरान ही वहाँ जो काम कर रहे थे श्रमिक, वो दीवार गिरने के कारण दीवार के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो गई है। जो आपने बताया है कि वहाँ पे उस ज़मीन को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा था, शायद सिविल कोर्ट में भी कुछ केस उसका चल रहा था, तो इसीलिए शायद छुप छुपा के वो कंस्ट्रक्शन किए जाने की जो है कोशिश थी, इसीलिए इस तरह की घटना जो है हुई है। इसकी पूरी विस्तृत जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के खाकसराय नहर के पास पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार 3 दबंग युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गोलीकांड पुरानी रंजिश के चलते हुआ है और गोली चलाने वाले आरोपियों को पहचान लिया गया है। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अपने घर के लिए जा रहे थे, खतीरिया पिपड़ा, तभी रास्तों में हमें 3 लोगों ने रोका और रोकने के बाद में मेरे दोस्त को मुझे मारने लगे। मारने के बाद में जब मेरे दोस्त को आया वो उतर के, तो उसे जब मारने के बाद फिर गोली चली। आया है प्रमोद कुमार नाम का, गन शॉट है, पुलिस के द्वारा लाया गया है और वो आउट ऑफ डेंजर है। हमने सारा ट्रीटमेंट कर दिया है और उसको एडमिट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मिर्जापुर से। यहां पर शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी थी और अब उनकी मौत हो गई है। देहात कोतवाली के नेवड़िया गांव की यह घटना है। मिर्जापुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर। शराब पीने से 2 की मौत की खबर आ रही है। मौके पर डीएम और आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मिर्जापुर से बड़ी खबर इस वक्त। शराब पीने से 2 की मौत की खबर आ रही है। इलाज के दौरान दोनों की तबीयत वहां पर बिगड़ी। देहात कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है और सीधे आपको लेकर चलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। जो ताकत मुझे मिली है वह सब समाज के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए और पार्टी एक प्रभावी उपकरण बन सके देश की सेवा के लिए, वो ऐसी प्रार्थना की है। और एक नई ऊर्जा मुझे मिली है और हमारे साथियों को मिली है। हम सब लोग मिलकर के भारत की सेवा और समाज की सेवा और समाज में मंगलमय हो, कल्याणकारी नीतियां प्रधानमंत्री मोदी जी की जो चल रही हैं वह जन जन तक पहुंचे और देश मजबूत हो, ये प्रार्थना की है। धन्यवाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे और स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो भी वहां पर उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। बाबा विश्वनाथ मंदिर में जेपी नड्डा पहुंचे और वहां पर पहुंच करके जेपी नड्डा ने दर्शन पूजन किया। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वहां पर काशी के जायके का भी उन्होंने आनंद लिया है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि काशी की गलियों के बारे में कहा जाता है कि काशी की गलियों में होकर गुजरते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर पर जाकर माथा टेकते हैं। तो जेपी नड्डा भी काशी की गलियों से गुजरते हुए पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दर पर और बाकायदा वहां पर पूजा पाठ किया, दर्शन पूजन किया। और उसके बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान उनके साथ रहे। तो ये तस्वीरें आपको मंदिर के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरीके से बाबा काल भैरव के पूजा अर्चना करने के लिए भी वो पहुंचे और बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काशी के बनारस के 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं, जहां पर कल उन्होंने बीजेपी के हाईटेक दफ्तर का उद्घाटन किया और उसके बाद आज उन्होंने सुबह बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है और उसके बाद
आज उनको अब इस कार्यक्रम के बाद प्रांत पदाधिकारियों के साथ बैठक लेनी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव होने हैं और 2022 का सियासी दंगल भी है। उससे पहले बीजेपी अपने कुनबे को और मजबूत करना चाहती है। साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच में एक सामंजस्य बना करके लोगों के बीच ये मैसेज देना चाहती है कि किस तरीके से विकास के कामों को लेकर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास को लेकर के आगे उत्तर प्रदेश को ले जा सकती है। तो इसी दिशा में बनारस और पूर्वांचल की अगर बात करें इस पूरी बेल्ट की, क्योंकि विपक्षी दल लगातार पूर्वांचल को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसी को लेकर के यहाँ पर ये सारी कवायद बूथ स्तर तक मैनेजमेंट करने की कोशिश बीजेपी एक बार फिर यहाँ पर करती दिख रही है।